सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय जान लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेरा काम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और मेरा नाम अंजुबाई है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है किसी भी खूबसूरत और पैसों वालों को फंसाना। और जब मेरा काम हो जाए, यानी कि जब सारा माल मेरे पास आ जाए तो उसे लात मार के भगाना। और आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास मिश्रा भड़ुआ नाम का नौकर रहता है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। चलती हूँ मिश्रा भड़ुआ को आवाज लगाती हूँ, मिश्रा भड़ुआ। मिश्रा भड़ुआ कहाँ थे अभी तक, इसमें आ जाओ। अभी तक ठाड़ रहा क्या ठाड़ रहा यानी कि खड़े थे। कहाँ खड़े थे? अंदर। अंदर क्या कर रहे थे? बैठ ठाड़ रहा। अच्छा, सिगरेट पियोगे? तो मिश्रा भड़ुआ, तुम्हें तो मालूम है कि इस समय अंजुबाई का धंधा डाउन चल रहा है। धंधे में बिल्कुल भी कमाई नहीं है। और अगर अंजुबाई का धंधा डाउन चले, ये अंजुबाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मिश्रा भड़ुआ, माइक में बोलो। ये जानते हैं धंधा क्यों डाउन चल रहा है? क्योंकि आपको मुजरा नहीं सुनाते हैं। नहीं सुनाते हो ना? कहाँ सुनाते हैं? कितने दिनों से कोई पैसा वाला ग्राहक नहीं आया है। चलो सिगरेट फेंको। अब ये बताओ, आज आप मुजरा सुनाएंगे? हाँ सुनाइए ना, कोई अच्छा सा मुजरा सुनाना, ताकि कोई पैसा वाला आए, उससे मैं प्रेम जाल में फंसा के लूट के लात मार के भगा दूं। मैं बैठी हुई मुजरा सुनाओ। आगे आई मास्टर। क्या हो गया? तो तुम्हारे दार गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्यों इन्हें इतना बढ़ावा दे के रखे हो? आओ मास्टर हाल मास्टर तो सब तुम्हारी बदतमीजी है। चलो सुनो, मास्टर आ गया। क्यों मिश्रा भड़ुआ, ये कोई मुजरा था? हाँ, बोलोगे कि नहीं? कोई मुजरा था कि
क्या हो गया? लग गया? जब सही से मुजरा ही सुना हेलो हेलो। हाय आगे राधे श्याम भैया लोधी, राधे श्याम भैया लोधी, लोधी की तरफ से इन दोनों को काम दे करके 50-50 रुपए स्पेशल दे रहे हैं हमारी पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। मिश्रा भड़ुआ कोई मुजरा सुनाओ अच्छा सा। अगर नहीं आता तो मैं तुम्हें सुनाऊं? सुनाओ? फिर सुनाओगे ना? अगर नहीं सुनाओगे तो जानते हो कैसे मारोगी? सुनाओ? मिश्रा भड़ुआ कहाँ है आपका? सुनाओ मुजरा। सुना मुजरा कैसे गाया जाता है? और मुझे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या? और मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की अगर आप छूले, अगर आप छूले छूले, अगर आप छूले तो अल्लाह जाओ, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। अरे लोग कहते हैं कदम की धूल। हाँ दोस्तों, गौतम सिंह को सुल्तान ने तो अच्छा दोस्ती का हक दिखा दिया। अब मुझे चलना चाहिए, पहले अपनी जान अंजू बाई की कोठे पे। मिश्रा भड़ुआ आप यहीं पे पहरा दीजिए, अगर कोई आता है तो उसका नाम और पता मुझे फौरन बताना, नहीं बहुत मारोगे समझ। यहीं पे खड़े रहना, ठीक है? और कोई बदतमीजी नहीं, क्योंकि बदतमीज होते जा रहे हो, ठीक है? मुंह बंद करके रखा करो, ठीक है? और कोई आता है तो तुरंत मुझे बजाओ, यही पे पहरा दो। ओए, कौन है तू? वाह मिश्रा भड़ुआ, मिश्रा भड़ुआ, ये क्या है बे? मिश्रा भड़ुआ, ये क्या है? मिश्रा भड़ुआ। ये क्या बनवाए हुआ? कहाँ से बनवा लाया बे? इसको मशीन से बनवाया। ओफो, तुझे भी जरूरत पड़ती है कहा? हाँ मिश्रा भड़ुआ, हाँ पीछे हाथ क्यों लगाए हुआ? अंजू बाई है? हाँ है? हाँ। जाओ उससे कह दो कि तुम्हारा चाहने वाला आया। उसका नाम क्या है? नाम पता नहीं। नाम पता नहीं तो क्यों उठा के चला आया? नाम नहीं पता क्यों? तुमको बोली थी ना कि नाम और गांव पूछ के आना, लेकिन तुम ऐसे तो फिर अच्छे से काम क्यों नहीं करते हो? काम करूँ। जाओ उनका नाम पूछ के आओ। जानते ओए, हाँ क्या हुआ बे? लागत पुराना है। किसने मार दिया?
एक चलेगा। अंजू भाई अंजू भाई से मार खा लेता है। आए? इधर देख बे। का कहा? जाके बुला लाओ। जाओ जगह दो आ रहे हैं। आ रहे हैं भला आ रहे हैं। ऐसे ही अंदर लाएगा किसी को? मेरा ये कोठा लुटवाएगा? नाम पता नहीं पूछ के आता, बुला के लाता है। मेरा कोठा लुटवाएगा। मुझे बर्बाद करेगा। अंजू भाई का धंधा ऐसे ही डाउन चल रहा है। बर्बाद करेगा मुझे। चल उसका नाम पूछ के। अब बिना नाम पूछे अंदर लेके नहीं आना, नहीं समझ लेना। चल क्या हुआ? मिश्रा भड़ुआ इधर किसको गुस्सा कर रहा बे? क्या हुआ? क्या बे? नाम मिश्रा भड़ुआ। तो अपने नाम का प्रचार कर रहा है क्या? उसका नाम पूछ गया तुरंत। चल जल्दी। क्या हुआ बे? आए? बोलेगा? हाँ हाँ? चल मेरे साथ। तू मेरी जान देख तेरे पास कौन आ गया। अरे कदम सिंह। अरे आ लगा लू गले से। अरे मेरी जान जिस कदम सिंह का मैं इंतजार करती थी बरसों से, आज वही कदम सिंह मेरे पास आए हैं। कदम सिंह बोल। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती मेरी जान अंजू? अरे आइए और बैठिए, आइए और बैठिए कुर्सी पर सरकार। छोड़ दिया क्या? और छोड़ दिया बिहारी सुनो दुश्मन बना छोड़ दिया। और बदला लेने के
दिल में ठानी कदम सिंह, तुम्हें तो मालूम है कि अंजू को बिल्कुल मजाक नहीं अच्छा लगता है। और मुझे भी पसंद नहीं है अंजू। बिहार छोड़ के तेरे पास आया हूँ। कदम सिंह, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कुछ। बोल। और बात मैं पूछती हूँ कदम सिंह सुनो, और हाल सुल्तान का कुछ भी मिलता नहीं। अरे हाल उनका सुनाओ, और अभी इस घड़ी चेहरा क्यों आपका याद खिलता नहीं। अंजू, तूने प्यार मुझसे किया है या कि सुल्तान से? प्यार तो मैं आपसे करती हूँ। तो छोड़, सुल्तान को क्या करना है वो कदम सिंह सोचेगा। या कदम सिंह तेरे पास आया है मेरी जान, एक बार मेरी पहुंच रख के मेरी प्यास को बुझा दे। अगर ऐसी बात है तो मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ आपकी बाहों में लगने के लिए। ए हो करेजा, ए हमारा राजा। बोला। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा अपने मिश्रा भड़ुआ से मिलना चाहती हूँ। कहाँ गया? मिश्रा भड़ुआ, बोल बे। इधर आओ। क्यों? मेरे राजा मेरे पास आए थे मिलने के लिए, लेकिन तुम कभी कहते थे मेरा चाहने वाला आया है, कभी कहते थे बुला रहा है। तुम्हें नाम नहीं मालूम है? कितनी बार मुलाकात कर चुके हो? नाम नहीं मालूम रात का। अब तुम्हें नाम मालूम चल गया है ना? अगर आज के बाद कोई गलती हुई तो समझ लेना बच्चा। अंजू और रानी मन की के मरिया देखो, ए हो हमार करेजा। रानी मन की के मरिया देखो, ईसैया तोरे तारे खड़े। रानी मन हे राजा दिल की कोठरिया खोल, हे राजा दिल की कोठरिया खोल। ईसैया तोरे तारे खड़े। ईसैया तोरे तारे, या बलवा तोरे तारे, ई दुल्हा तोरे तारे। ए सजी मन की खोल, ईसैया तोरे तारे। रानी मन की तोरे मन की न जाने को, तोरे मन की न जाने। तोरे मन की न जाने को, राजा तोरे तारे खड़े। अंजू, क्या बात है? प्यार तो हमेशा होगा मेरी जान। वो तो होता रहेगा, लेकिन लेकिन आज आज कदम तेरे पास आया है एक फैसला करके। वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आज तुम्हारा अचानक आने का कारण क्या है? मैं तेरे साथ शादी रचाना चाहता हूँ। हाँ शादी? हाँ, शादी रचाना कदम चाहता हूँ। सिंह, ये प्यार मोहब्बत वाली बात अपनी जगह रही, लेकिन अगर आपको मुझसे शादी करना है हाँ। तो मेरे डैडी से बात करना पड़ेगा। अरे जब प्यार किया था डैडी को बीच में लाई थी। प्यार वाली बात अलग हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। अगर आज बिना उनकी इजाजत के मैं शादी कर लेती हूँ तो
तो उनके दिल में ठेस पहुंचेगी। मगर मेरी बात को मानेंगे? अरे मेरी खुशी के लिए मेरे डैडी कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक, मैं बैठूं? हाँ, अपने डैडी को बुला। मैं अभी बुलाती हूँ। डैडी, डैडी, डैडी। बेटी काहे को आवाज लगा रही है? डैडी, आप कहाँ बिजी हो जाते हैं? अरे बेटी, मैं पूरा काम कर रहा था वहाँ पे। डैडी, हाँ, आपको मैं बताया करती थी ना क्या कि एक बहुत बड़े पैसे वाले हैं जिनका नाम कदम सिंह है। बेटी, तुझे तो मालूम है कि आज 4 रोज से धंधा अपना बंद है। हाँ, कोई पैसा वाला नहीं दिखाई दे रहा। न बेटी, न मेरे चुनौती में चूना रह गया, न तेरे थैली में सुपारी रह गई। सही कहते हो, लेकिन अब धंधा बिल्कुल वैसा ही चलने लगेगा। वैसा ही चलने लगेगा। और क्या, वो मुझसे शादी करना चाहती है। शादी करना चाहती है? हाँ डैडी। बेटी, तू भी करना चाहती है? अरे मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। मैं तो कब चाहती हूँ कि उनके नाम का सिंदूर अपने मांग में भर लूं। बेटी, तू चाहे शादी कर चाहे प्यार कर, मुझे इसके बदले मुझे रुपए चाहिए, वो भी करारा करारा। डैडी, आपको रुपए में हमेशा देती रहूंगी, लेकिन सबसे पहले आप उनसे शादी की बात करिए। लेकिन एक बात डैडी, हाँ, दहेज में 5 लाख रुपए से कम नहीं लेना। 5 लाख, वो भी करारा करारा करारा। बेटी कहाँ पे है? मैं उनको खोखला कर दूंगी। आओ चलती मिलाती हूँ। चल। अंजू, क्या है? तेरा दिमाग सही है? मतलब ये कौन है? मेरे डैडी है। मेरे को नहीं जानते हो? मैं ये तेरे डैडी है? आप क्या? अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कोई सपना देख रहा हूँ। नहीं, आप कोई सपना देख रहे हैं और जो देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू भड़ुआ है। गोलू भड़ुआ। इसे तूने पैदा किया है? हाँ, मैंने पैदा नहीं किया, मैंने इसको पाया था। कहाँ? इसको मैं रास्ते में पाया था, तभी उठाकर अपने घर लाया। मगर अब अभी से चाहते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं। शादी? हाँ। शादी तो एक शर्त पे करवाऊंगा। कौन सी? मुझे 5 लाख चाहिए, वो भी करारा करारा। हाँ। अंजू, क्या बात है? अरे लड़की वाला दहेज देता है कि लेता है? अब ये सब मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा कर दिया, और आज अगर आपको मुझसे प्यार है तो जो मेरे डैडी कह रहे हो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। तेरे लिए 5 लाख का मेरी जान करोड़ों ला सकता हूँ। तो आप मेरे डैडी से बात करिए। मैं तुझे 15 लाख दूंगा। 15 लाख? लेकिन जैसे मैं कहूँगा शादी वैसे ही होगी। वो कैसे? डैडी, मैं तेरे बेटी को समझा दूंगा शादी कैसे होगी। डैडी, बेटी अब वो मुझे बताएंगे और वैसे मैं आपको भी बता दूंगी। लेकिन आज मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी? हाँ, आप जाइए तुरंत मेरे लिए आलू के पराठे और देसी घी का हलवा और साथ में चिकन बिरयानी, और वो मत भूलना डैडी। अरे बेटी तू घबरा मत। अरे तू जो कहेगी मैं वो पूरा करूंगा। हाँ डैडी, क्योंकि कभी कभी मैं खटती हूँ ना। तू खटती है, तू टेंशन मत कर। बेटी तू बैठ, इनको जाने मत देना, और मैं जा रहा हूँ तेरी मन की मुराद पूरी करूंगा। जल्दी जाइए, मेरे लिए खाना बनवा लीजिए। ठीक है बेटी। अब तो मेरे हाथ में पैसा आएगा, वो भी करारा करारा। और झुमका गिरा रे, मर जावा गुड़ खा के। और झुमका गिरा रे, बारैली के बाजार में तुझे शादी मुझसे नहीं करना है क्या? हाँ। अगर तुमसे नहीं करना है तो किससे करना है? बता दो। बताओ। और शादी राजू से। अंजू? राजू? राजू इंस्पेक्टर सुना है उसका नाम? अरे उसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ।
और शादी राजू से अंजू और रचा लो अभी शादी राजू से और शादी राजू से अंजू और रचा लो अभी सारी जागीर में कब्जा और चना लो अभी सारी जागीर में। क्या कहा आपने? तुझे शादी राजू इंस्पेक्टर से करना है। लेकिन प्यार तो मैं आपसे करती हूँ। तू सिर्फ उसके नाम की दुल्हन बनेगी। तू दुल्हन बन के सिर्फ उसके घर पहुंच जा और वहां कैसे रहना है, उस प्रॉपर्टी को कैसे अपने हाथ में लाना है, वो कदम सिंह देखेगा। लेकिन कदम सिंह, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि उसकी माँ दहेज की कितनी लालची है। तो जितना भी मांगे इनकार मत करना, मैं पूरा करूंगा ना। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाती हूँ कमरे, और कमरे में अपने डैडी से बात करती हूँ और इसी वक्त शादी को भेजती हूँ। मैं चलूं? हाँ। बाय। बाय। मिश्रा भड़वा, अब आपने सुना कि मेरी शादी होने वाली है और सारा कारोबार आपको संभालना है। ये सर्जरी से क्या बनवाए हो? क्या बनवाए? कपड़ा लावन तेरी काट ये तेरी काट, वो तो दुपट्टा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आज चलते हैं। मेरी शादी हो रही, तुम खुश हो ना? आज चलते हैं, अपने डैडी से बात करके अभी राजू के घर रिश्ता भेजती हूँ। चलो। मेरी बेटी ने मुझको पूरा सही सही डिटेल में मुझको समझा दिया। चलता हूँ मैं यहाँ से ठाकुराइन के हवेली, अपनी बेटी का रिश्ता लेके चलता हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू ड्यूटी में है, अभी तक आया नहीं। और आज ही रिश्ते वाले बोले आने के लिए। अगर मेरा बेटा पहले आ जाता है तो कुछ सलाह मिला लूंगा, अगर नहीं आएगा, रिश्ते वाले पहले आ गए तो मैं रिश्ता तय कर लूंगी, क्योंकि रिश्ता करती हूँ मैं अपने बेटे। ठाकुराइन जी नमस्ते। कैसे आना होगा? मैं तो अपने बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, आप रिश्ता लेके आए हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कौन सी सर? हमारी शर्त यह है कि हमारे यहाँ जो अपनी बेटी करेगा 50,000 रुपए नगद, पूरा दहेज, एक सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन। यानी 50,000 रुपए, हाँ सोने की घड़ी, सोने की अंगूठी, जंजीर। ठाकुराइन जी बोलिए। आप घबराइए नहीं, सिर्फ मेरी बेटी आपके घर की बहुत बन जाए। आप जितना कहेंगे मैं उतना दहेज देने को तैयार हूँ। ये बात है, ये बात है तो ठीक है, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी। ठाकुराइन जी क्या बात है? ये बताइए, आप बारात कब लेके आएंगे? ओह, बारात लेके कब आएंगे और बाराती कितने आएंगे? देखिए, बारात लेके तो अब आप जब बने तभी हमें बुलाना, लेकिन रह गई बात बाराती कितने आएंगे। बाराती आने के लिए तो बहुत से लोग मतलब सोच रहे हैं कि राजू की शादी दूसरी से हो। अच्छा, तो हम लोग बारात जाएं, ये जितने दिखाई दे रहे हैं ना, सब लोग निहारे हैं, पर दहीजारण के एक और लग जाएंगे। देखिए, सिर्फ बारात में हम आएंगे, हमारा बेटा और मैं, तो ही लोग आएंगे। ठाकुराइन जी आप ऐसा करिए, आप कल ही बारात लेके आ जाइए। कल? हाँ ठीक है, कल ही आ जाएंगे। मैं चल रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा आया नहीं, कल के लिए मैंने बारात के लिए हाँ कर लिए, सह जाता होगा। चलिए।
अरे आखिर ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हमारी माँ के बदन में एक सफेद साड़ी और हाथ में चूड़ी नहीं, कोई सिंगार नहीं। आखिर में क्या हो गया? माँ, माँ, क्या बात है? बोल माँ बोल, क्या बात है? मेरे लाल राजू, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। अरे मैंने ऐसा कभी नहीं सोची थी कि हमारी बहू ऐसा करेगी हमारे साथ। हमारी बहू ऐसा करेगी? हाँ बेटा। आखिर बात क्या है साहब, साहब बताओ। अरे बेटा, वो बड़ी बदचलन निकल गई, चोरी चोरी छुपके पता नहीं घर में किसको बुलाती रही। एक दिन तेरे पापा ने देख लिए, उसके मिली ने उन गुंडों को मिला करके तेरे बाबूजी के खून का यानी हमारी मोहिनी हमारे पिताजी को जान से मार दी। कहाँ है हरामजादी? अरे बेटा, आखिर वो कहाँ है? बोल माँ। वो घर छोड़ के चली गई उन्हीं गुंडों के साथ। लेकिन मैं लाई होने को कोई टाल नहीं सकता। शायद तेरे बाबूजी की मौत उसी हरामजादी के हाथ लिखा रहा होगा। लेकिन देख बेटा, मैं तेरा रिश्ता तय कर लिए। हाँ ना, हमारा रिश्ता तय कर दिया? हाँ। और माँ, हमको कोई शादी वादी नहीं करना, पहले ये बता कि वो हरामजादी कहाँ मिलेगी? अरे बेटा, उसे छोड़, वो बच्चन छिनार का नाम ही मत लो, क्योंकि गंदी नाली जब होती उसमें अगर ढेला मारोगे तो उसकी चिट्ठी अपने ऊपर आएगी। तो उसका नाम मत ले बेटा। और तेरा रिश्ता मैंने तय कर लिए और आज ही बारात जाने के लिए मैंने हाँ की है बेटा। चलो तुम जैसे कहोगे वैसे करोगे। ठीक बेटा, चलो। हाँ, चलो। आज मेरी बेटी की बारात है और मैं सगल तैयारी कर चुका हूँ। सिर्फ अभी बाराती नहीं आए, बाराती आ जाएंगे तो उनकी भी तैयारी और खातिरदारी अच्छे से करूंगा। चलता हूं, इंतजार करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। और क्या तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी पूरी हो गई। देखिए, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। अपनी बेटी बुलाइए और हमारे बेटे के हाथ, अपने बेटे के हाथ दीजिए। अभी मैं लेके आ रहा हूँ अपनी बेटी। ठीक है। क्या बात है? ये कौन? ये तुम्हारी होने वाली जो पत्नी है, उन्हीं के पिताजी हैं। ये? हाँ। अरे माँ, तुम हमारी कहाँ शादी कर रही हो? अरे बेटा, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ढेर सामान मिलेगा। हाँ, देखना। और तेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाँ, अभी देखना। माँ, और हम ये नहीं चाहते कि वो हरामजादी हमारे घर आई, हमारे पिताजी को उसने डस करके चली गई और तुम हमारी दूसरी शादी कर रही हो। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सभी एक तरफ नहीं होते बेटे। वो पागल हरामखोर को उसके मालूम नहीं क्या दिमाग में हो गई। हाथ मिला दीजिए आप। बेटा, बहू को लेकर चलो, और मैं आ रही हूँ। चलिए भाई साहब, बोलो ठकुराई जी। आपसे हमारी कुछ बातें हो गई थी। कौन सी बातें? दहेज के बारे में। वो दहेज की बातें? हाँ। आप घबराइए नहीं, आप हवेली पे पहुंचिए, मैं दहेज लेके अभी आ रहा हूँ। मैं हवेली जाऊँ और आप दहेज बाद में लाएंगे? मैं खुद स्वयं पहुंचाऊंगा वहाँ। अच्छा, दहेज तक पहुँचाएंगे, लेकिन 50,000 रुपया तो नगद। घबराइए नहीं ठकुराइन जी, 50,000 रुपए भी मैं साथ में लेके आऊंगा। इसके मतलब तुम पहुँचा दोगे? हाँ। देखिए, हमारी बहू घर पहुँचने से पहले हमें पूरा दहेज पहुँचना चाहिए। ठीक है, आप चलिए, मैं पहले से पहले पहुंचा दूंगा। जाओ ठकुराइन, अब तुम्हें पता चलेगा कि किसकी बेटी को आपने बहू बनाया है। वो भी गोलू भड़ुआ की बेटी को बहू बनाया है।
ये गोलू भड़ुआ देता नहीं है, सिर्फ करारा करारा लेता है। अब तुम्हें पता चलेगा, मेरी बेटी ठकुराइन की बहू बन गई। अब मेरी बेटी वहां से जितना रुपए धन दौलत है सब मेरे पास लाएगी। मैं भी चलता हूँ, अब आराम करता हूँ। और नजर लागी राजा तोरे बगीले में, नजर क्या बताऊं, दहेज के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और फिर भी ये गोलू भड़ुआ दहेज पहुंचाया नहीं। लेकिन उस बार जब मैंने पहली शादी अपने बेटे की थी तो मेरे बेटे की नौकरी लग गई थी। इस बार फोन आया, मेरा बेटा फिर ड्यूटी में चला गया, और मेरी बहू मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन ओ 9 बज गए और अभी तक हमारी बहू सो की नहीं उठी क्या? घर का काम सब पड़ा हुआ है। चल के देखती हूँ, बुलाती हूँ। अरे बहू, ओ बहू। सासू माँ, सासू माँ, आखिर ये बताओ, खा के ये 9 बजे तक सोती हो, ये घर का काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा। अरे सासू माँ, आखिर किस गुमान में इतना सोती हो? तेरा बाप 50,000 रुपए देने कहा था, पूरा दहेज देने कहा था। अच्छा। और आज तक लाया तक नहीं। माँ क्या बात है? ये काम तो बाद में होता रहेगा। अच्छा, क्योंकि घर में सास बहू है। हाँ। और अगर सास बहू मिलके काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अच्छा, मैं मिलकर काम करूँ? हाँ, लेकिन आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या? आपको दहेज भी मिलेगा। बैठिए, मैं पूछती हूँ। और कहा मेरे स्वामी, सुन रही हो रे सासू माँ? और कहा मेरे स्वामी, ये सासू बता। मेरे पर हाथ उठाए, मारी है। रंडी छिनार हर जाए को मैं छिनार, अरे क्या छिनार हो जाए। हेलो, ये आ गए रमेश डॉक्टर। अब कह रहे हैं हेलो, रमेश डॉक्टर की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से हार्दिक बधाई। रंडी राजकुमार चाचा की आइया, फलाना की आइया, बहुत नंबर है। रंडी हर सगोल की अम्मा पानी ठाल तो है, सब सास ना वही झाला। मोर सास आई रे, हम तो सास तो आवे कर। रंडी अपने भतार के तो भरी जवानी में खा ली। ता का जान भौजी की मैं खा ली है। ना रंडी पानी कहां का उतराए करे आने चली आई थी। अतः मोर सब जानते हैं पानी कहां होता है। अपना मनसा का भरी जवानी में खा गई, हमार काला गम न होई के आवा है। तो से हमार जवानी देखा नहीं देगे, जब हमार मनसा कमाए भेज दिन रे। अरे हम महस न फर फर बता, तोर मनसा चला गा 10,000 कमाए तो मैं का रंडी अरे पैसा नहीं रंडी कम रहा तो तय चली जाती कमाए मेरा मनसा का भेज। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू
उठ खड़ी हो इधर से पीछे अंजू इधर आ क्या किया इसके साथ ये रंडी हमका मां मारा डारत रही बच गवा नहीं खिंचाई तब वो अरे भाऊजी कर तो कहू नहीं रे हैं? हमारे घर में खुशी आए तेरे क्या जरूरत थी रे तेरा घर है रंडी तेरा घर है हराम जादी तेरा घर है ये तोर बाप का घर आ रे आ रंडी हमरा कहीं अंजू यही है वो धन की लोभी ये दहेज की लालची पहले झाड़ू ला क्यों रे उधर काम हो घुमा ए दिमाग हो समय कैली है नहीं तो 10,000 रुपये कहू ना रे भाऊजी ए रंडी बताली कहू ना दिखाई को आ काम तक चदाइया का भाऊजी ए रंडी का कहिए तो हमसे घर का काम कराइए रे नहीं का कहू मोर सास है का और रंडी के हम पुरखी नहीं ना ले पकड़ झाड़ू पकड़ झाड़ू तो मैं झाड़ू पकड़ाई है मुझसे काम कराई है तो कर रंडी अरे बाप रे। बहुत ताकत है इसके हाथ में रे अंजू एक राम के ताकत कहना रही ये जब भरी जवानी में अपने मनसावा खाएगा रंडी मनसावा ताकत ए ले पकड़ लगवा झाड़ू आइए जब 5 बीघा का द्वार है रंडी हजार अच्छा 5 बीघा हम बटोरी 5 बीघा तक बटोर आई जाओ तठे कमरा बनवा है ना हाथी हंस राखे का रहण छिनार रे भौजी ले ई तठे कमरा बटो अब 5 मिनट आय अगर 5 मिनट से तनको लेट भा तो समझ ले तो गा ठीक है तो सास बन के मेरे ऊपर हुक्म चला रही है अरे रंडी तोरे ऊपर तो हम तोरे ऊपर लाश चला ऊपर चल निकाल इसे तुरंत दरवाजे पे निकाल झाड़ू लगवा पहले तो द्वार बटो बटो पहले द्वार रंडी चल बटोर चल बटोर चल कर एकर कमर नहीं टूटत या राण के राय कमर तोड़वाए जा वापस तोड़वाले कमर रा इनसे या वापस तोड़वाले कमर या वापस हेलो आप हैं राकेश कुमार भाई ये मौजा हिरन के पुरवा से ये 10 रुपया नाम दे रहे कहा थे भाई जी यह का इंता पेलो को थाने में ए बाबा तुम का कही थी तुमका ये बुढ़ीवा कमर नहीं टूटत एक दिन कमर तोड़ दे ढंग से अंजू अरे देख मैं तेरी सास से मांगू सास तो मोय अम्मा इतना बड़ा जुल्म मत ढा रंडी अय्या बनी है एक दिन तू भी सास बनेगी ए हाँ एको लड़का ना पैदा करत तो सास ए रंडी चल पहले अंदर वाला कमरा बटो हेलो जा बटो आप हैं राम बहोरी भैया कपड़ा वाले ये 10 रुपया दे थे कहा थे इंता मारो हेले भाई जी छोड़ देंगे छोड़ा नहीं ना है छोड़ दिया है पहले काम करवा ले रोड से आए ए हमार राजा बोला हमार आप जान जाइए और कागजात तैयार करवाइए फिर इससे मैं साइन ले लूंगी इसके बाद इसका गला घोट दूंगी इन लोगों से पूछ लो कोनो खराब तो नहीं करने जा तो रही देखने वालों तुम्हें खराब तो नहीं लग रहा है
अरे बोलो ना, कोनो गलत तो नहीं करने जा रहे हैं? ओ बहनी दीदी हरा तुमने खराब तो नहीं लागत चले अजौने को खराब लागत हो जैसे देखे ना देख जाए बदही जा अपन आंखी खोल ले हां और ला गरगड़ा ए हो हमार जाने दो और ला गरगड़ा तो मिट गया झगड़ा ओ तेरा मेरा मेल हो गया। अभी अभी ये समय हुआ है कि सुल्तान और कदम सिंह काली पहाड़ी के पीछे तरफ गए। यस सर। आओ आज चलते हम चारों तरफ से छेक लेते हैं। जी सर। आओ चलो। मैं अपने बहन का इंतजार करता हूँ। और दिल जो काबू है तो दिलदार की ऐसी और दिल जो काबू है तो और दिलदार की ऐसी तैसी और मुक्त में जान बसे यार की ऐसी तैसी चलती हूँ भैया जी के पास और देखती हूँ भैया जी क्या कहते हैं क्या नहीं। खुश रहो बेटी, खुश रहो बेटी। कहिए भैया। वो वक्त आज आ चुका है जिस जन्म में तेरी जिंदगी बर्बाद किया है और आज हम इन लोगों की जिंदगी छीनेंगे। हाँ भैया हम उन्हें जीने नहीं देंगे। तो इसमें देरी की क्या बात है? चल मेरे साथ, हम इन्हें जीने नहीं देंगे। ठीक भैया। सुल्तान सिंह हवलदार दीवान जी ये काली पहाड़ी की तरफ गए हैं और वहीं तुम भी चलो और हम आ रहे हैं। सुल्तान सिंह और कदम सिंह आज दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हमसे नहीं बचा। हरामजादे साले कुत्ते, तो क्या समझा तू मुझे मार देगा? नहीं इंस्पेक्टर, मेरा नाम सुल्तान सिंह है और ये खिलौना जो लिया है तू, इस खिलौना को मुझे दे दे। कभी नहीं सुल्तान सिंह, मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं जो तुझे कह रहा हूँ, मैं तुझे क्या बोला छना कि अगर तू मेरा पीछा करेगा तो मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा। काय को बनेगा? हरामजादे, काय को बनेगा? सुल्तान अभी कोई दुनिया में ऐसी गोली नहीं बनी जो राजू इंस्पेक्टर के सीने को पार कर जाए। तू गोली चलाएगा तो चला गोली। आज राजू अपने सीने को पीछा नहीं करेगा। तुझे बहुत शौक है ना? तो दबा। भैया ये क्या करने जा रहे हैं? तो इस पीछा को सामने से क्या पता नहीं है? ये हमारी जान लेना चाहता है और तुम्हारी जान बचाना चाहती है। उस दिन को याद करो, एक दिन तुम कह रहे थे भैया कि ये जो मेरे मांग में सिंदूर है
वो कौन है? हाँ भैया, ये कौन है? वो कोई और नहीं, मेरी माँ का सिंदूर छीन लिया। ये तेरे माँ का सिंदूर है? हाँ भैया। अच्छा, तो हमारी माँ सही कह रही थी कि हमारे पिताजी को तूने मार करके किसी गुंडे के साथ भाग गई। अरे हरामजादी का मुझे क्या मालूम कि तू ऐसा निकलेगी, नहीं उसी ने तुझे घर से बैठा कर देता। मालूम ये जो करे क्या बात है? बात भैया, मैंने ये खून नहीं किया, मैं तुम्हारी सर की कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी जी को नहीं मारा है। अरे मैं कितना अरमान लेकर तुम्हारे घर गई थी, मेरे सारे अरमान मेरी माँ ने छोड़ दिया। अरे खाने को भी नसीब नहीं होता था, खाने का भी नहीं, तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत सताया और नहीं मुझे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। अगर आज मेरा भैया अगर नहीं होते तो ये मोहिनी तुम्हारे सामने नहीं होती। अरे हरामजादी क्यों झूठ बोलती है? अरे हमारी माँ अगर ऐसे करेगी तो हमारे मैं कहता हूँ इसे मेरी नजर से दूर लेकर चल जा। ये मेरी बहन है, तो मेरे बहन का सुहागी होता तो तेरी जिंदगी छीना होता। सुल्तान, ये मेरी पत्नी थी, लेकिन अब इस वक्त नहीं है, हमारी दूसरी शादी हो गई है। क्या तूने दूसरी शादी कर दिया? मेरे पास तो है, तूने दूसरी शादी कर दिया। तूने कहा शादी क्या है? मेरी शादी बम्बई में हुई है। हमारी पत्नी का नाम अंजू है, लेकिन इसका दूसरी की अवस्था है। वाह! और संजू की बात करता है तू, इसका सवाल की बात करता है, और हरामजादी रंडी की बात करता है तू। अगर हमारी पत्नी के विषय में जरा से तुमने गलत बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तू क्या चाहे? ये हरामजादी रंडी क्या गुस्साने वाली है? अब तक रुक जा समाधि में। तू क्या समझ दे ये तेरे घर में क्या करेगा? नहीं करेंगे। तेरे कहने का मतलब कि हमारी पत्नी एक रंडी है। हाँ। एक देवता है। हाँ। अगर सुल्तान अगर ये बात अगर सच न निकली तो सोच लो आगे क्या होगा। मुझे तेरी शादी मैं तुझे लेकर जाऊंगा सब। मैं तुझे हकीकत मैं बताऊंगा, पर मेरी भी तुझे सत्य में मानना पड़ेगा। तो चल सुल्तान में से और ये साबित कर कि मेरी पत्नी रंडी है। अगर तूने साबित कर लिया तो जो जो कहेगा मैं वही करूंगा। तो चल आगे चलो समझते हो, पर मेरी रोटी से बात होगा। अगर मेरी बात तेरे सामने साबित कर दिया तो तुझे मेरे भैया को करना होगा। हम तुझसे वादा करते हैं, अगर ये बात को सच निकाल दिया तो तुम्हारी बहन को हम दोबारा फिर से करेंगे। अरे क्या तो सब जब तक मैं जब तक